भारतीय इतिहास के सबसे विवादित मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर का पूरा इतिहास। क्या वो क्रूर तानाशाह था या एक महान मुगल शासक? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में और फिर आप खुद तय कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल शासक की जो न सिर्फ अपने कठोर शासन के लिए जाना जाता है, बल्कि उसकी नीतियों के कारण पूरा मुगल साम्राज्य हिल गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। एक तरफ वो एक कट्टर इस्लामी शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने मंदिरों को तोड़ा, संगीत पर प्रतिबंध लगाया और अपने ही भाइयों को मार डाला। दूसरी तरफ वो एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक भी था, जिसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। लेकिन क्या औरंगजेब वाकई इतना क्रूर था? क्या उसने सच में मुगलों के पतन की नींव रखी? इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद, गुजरात में हुआ था। वो मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। बचपन से ही वो अपने भाइयों से बहुत अलग था। जहां उसका बड़ा भाई दारा शिकोह विद्या, दर्शन और उदार विचारधारा में रुचि रखता था, वहीं औरंगजेब एक कट्टर अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसे अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उसने इस्लामी कानून शरिया का गहन अध्ययन किया और युद्ध कला में भी महारत हासिल की। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा शाहजहां का प्रिय बेटा दारा शिकोह, दूसरा बंगाल का सूबेदार शुजा, तीसरा गुजरात का सूबेदार मुराद और चौथा औरंगजेब, दक्षिण भारत का प्रशासक। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकारी का भीषण संघर्ष छिड़ गया। दारा शिकोह, जो शाहजहां का उत्तराधिकारी था, उदार विचारधारा का था और हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता था। लेकिन औरंगजेब ने इसे इस्लाम के लिए खतरा माना और 1658 में दारा शिकोह को हरा कर मार दिया। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां वो 8 साल तक कैद रहा और 1666 में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। शुजा और मुराद को भी औरंगजेब ने पराजित कर मौत के घाट उतार दिया। 1658 में औरंगजेब मुगल साम्राज्य का 6ठा सम्राट बना। औरंगजेब के शासनकाल में कठोर इस्लामी नीतियां थी। औरंगजेब खुद को इस्लाम का रक्षक मानता था। उसने कई इस्लामी कानून लागू किए, जैसे कि संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, दरबार से नर्तकियों, गायकों को निकाल दिया, शराब, जुए और भोग विलास पर रोक लगा दी, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर शामिल थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने केवल उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जहां विद्रोह की संभावना थी। औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उसने 1666 में शिवाजी को आगरा में बंदी बनाया, लेकिन शिवाजी वहां से भाग निकले। इसके बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा लगातार औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने को कहा। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने उन्हें दिल्ली में मौत की सजा दे दी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिणी राज्यों पर हमला करके उन्हें जीत लिया। लेकिन दक्षिण भारत में लगातार युद्ध की वजह से उसकी सेना और अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। औरंगजेब बिल्कुल अलग किस्म का मुगल बादशाह था। उसने महल की विलासिता से दूर एक साधारण जीवन जिया। उसने अपने लिए कोई बड़ा मकबरा नहीं बनवाया और अंत में एक मामूली सी कब्र में दफनाया गया। 3 मार्च 1707 के 88 वर्ष की उम्र में अहमदनगर, महाराष्ट्र में औरंगजेब की मृत्यु हुई। मरने से पहले उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए, लेकिन अब मेरा साम्राज्य अस्थिर हो चुका है। औरंगजेब के बाद मुगलों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया। कुछ लोग उसे मुगलों का सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं,
जिसने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाया। कुछ लोग उसे एक कट्टर शासक मानते हैं जिसने अपनी कठोर नीतियों से मुगलों के पतन की नींव रखी। आपका इस पर क्या विचार है? क्या औरंगजेब एक महान राजा था या एक क्रूर तानाशाह? क्या उसकी कठोर नीतियां सही थीं या उसने मुगलों के अंत की शुरुआत की थी? हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।